श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरिः ॐ नमः। परमहंसा स्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सीतारामचरण रति मोरे अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे जय वेद्य प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जिय सोई जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी देवी अभुज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सिया राम सब जग जानी प्रणाम जोर जोग पानी।
बोलिए भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की राधा रानी की भानु दुलारी की माता महारानी की चारों राजकुमारन की चारों महारानी की श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। अयोध्या मिथिला धाम की जय हो। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए माता महारानी की जय हो। राम श्री राम जय श्री राम। राम परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक तड़ित पीतांबरधारी धनुषधारी श्री दशरथ नंदन अवध नरेंद्र नंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ महल नित पूजित श्री धनुषधारी भगवान जनक जा जनकात्मजा जनक राज तनया मां सुनैना की आंखों की पुतलिका मैथिली भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी इस पावन वसुंधरा को अपनी कृपा सुगंधी से सदैव सुगंधित करने वाली, जिनके करुणा मात्र से इस धरती का महत्व बढ़ गया, ऐसी मां मेरी श्री सिया लाडली तथा अखंड ब्रह्मांड नायक तड़ित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी यशोदानंद नंदन आनंद गर्दवंदन श्री वसुदेव देवकी नंदन श्री यदुनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र भानु दुलारी वृषभानु दुलारी रास रासेश्वरी त्रिपुर राजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनके कृपा के आंचल में बैठ करके आज हम विगत 7 दिवस इस मंगल में भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी जगत जननी जगदम्बा श्री माता महारानी यहाँ पर उपस्थित वैदिक ब्राह्मण विद्वत वरेण्य संगीतज्ञ मां शारदा के वर्ग पुत्र संगीतज्ञ बंधु सुधी श्रोता वृंद माताएं बहनें भाई बंधु बड़े बुजुर्ग आप सभी को सब प्रेम जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ी मंगलमयी कृपा रही कि हम लोग 6 दिनों भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण किए। आज 7वें दिवस में हम सभी लोग बैठे हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। I request all of you, please listen to me. आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मुझे ही सुने, आपस में बात ना करें। बोलिए राधे राधे। मैं कहा था महाराज ये मिथिला है, क्या है? जो मन की जो चंचलता है उसको जो शांत करके हृदय की कामना को पूर्ण कर दे, वही मिथिला है। मैं कहा था कि ये ताज हमको कल चाहिए, भगवत प्रेरणा हुआ, मुंह से निकल गया। मिथिला वालों ने कहा हम दोनों मिल लाएंगे। आज तो ठाकुर जी ने पहना ही दिया। और ये मिथिला ही हो सकती है जो कुमारों के सर पे मोर डाल दे। बोले राधे राधे।
बाबा को भी मोर पहना दिया मिथिला में। एगो तो बियाह करने आए थे धनुष तोड़े और 3 को गिफ्ट जो है लेकर के चले गए। गेट बाई 1 बाई ना, एक पे फ्री, लेकिन एक पे 3 फ्री लेके गए। आए थे राम जी धनुष तोड़ने और भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया को हमारे देखा। जनकपुर वासियों ने तो कहा इतना सुंदर दुल्हा मिलने वाला नहीं है, बोली राधे राधे, और क्या किए कि चारों राजकुमारी का विवाह कर दिए। तो हम तो ममहर में आए हैं, हम सदैव इसी भाव से, मिथिला मेरे लिए सदैव पूजित है। यहाँ की रज जो है मैं जीवन भर अगर अपने माथे पे लगाऊं, यही मेरे लिए सदैव भगवत कृपा का प्रसाद होगा। अच्छा, आज व्यवस्थाएं भी थोड़ी उतल पुतल है। मैं वहां से निकला हूं तो हृदय में अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्यों, आज तक नहीं हुआ, 7 दिनों से नहीं हुआ, लेकिन आज हुआ। बता दे रहा हूँ, आकर के जो बैठा लाइट कट गई, देख रहा हूँ त्रिपाल से उड़ा है। मैंने भैया से कहा था पहले गर्मी हो रहा है, इधर भी कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर दिखी। मैं ठाकुर जी की तरफ देखा तो मेरे ये, चूंकि हम जो लेकर बैठे हैं ना, ये लड्डू गोपाल नहीं है, हमारे राम गोपाल है। बोले कौन है? हम राम गोपाल को लेकर बैठते हैं, ये लड्डू गोपाल नहीं है, ठाकुर जी राम गोपाल है। तो इसीलिए मिथिला में हम राम कथा करें, इनको देख कर हम का ये न गवाए तो हम का करें, हम तो का कर रहे थे अपन नाम ना बता पाए, ये तो ही गवा दिए। तो इनसे कहे कि कहाँ हैं, तो कहे कि हम दूसरे रूप में आए हैं, इसीलिए कहे मतलब समझाइए। तो मानो हृदय में उत्पन्न हुआ कि जब कन्हैया बन के आएंगे तो थोड़ा बहुत जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ेंगे। बोले राधे राधे। कहे कि कैसे लोग जानेंगे गोकुल वाले, मथुरा वाले और ब्रज वाले के कन्हैया हैं। बोले राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन वाणी को पवित्र करने हेतु शांत चित्त, भाव चित्त, एकाग्र चित्त, सुसमाहित चित्त होकर के भगवान की मंगल कथा मंदाग्नि में गोता लगा के ओत-पोत होने से पूर्व 2 बार भगवान का नाम लेंगे। और एक निवेदन कर दूं, जितने लोग आए प्रसाद लेकर के बैठे रहिए, जब अवसर आएगा तो हम गोवर्धन पूजन करवा करके आपसे प्रसाद चढ़वा देंगे। कथा के बीच में जब आप लोग उठ के आते जाते हैं तो मेरा जो ध्यान है वो आप ही लोगों पे चला जाता है। कभी कभी कथा भी जो है भगवती कहती हम जा रहे हैं, तब तक चरण पकड़ते रुक जाओ, भगवती कहाँ जा रहे हैं, आप ही के भरोसे तो ये जिंदगी है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, मुझे बता दो। Thank you.
राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल श्री राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे बोल कल कहाँ तक हम सभी लोग कथा श्रवण किए थे? बताइए कहाँ तक सुने थे आप लोग कल कथा? भगवान की करुणा कृपा से जो है हम अयोध्या से जन्म लेकर के भगवान को मिथिला पहुंचा दिया, और मिथिला पहुंचाए तो भगवान जो सिंगल घूम रहे थे उनको डबल करा दिए, और डबल से जो है 4 हो गए, और 4 से 8 हो गए, 4 4 8 हो गए। कुछ संतों का ये मत है कि केवल वही 4 नहीं गए, यहाँ जितने कुंवारे बाराती आए थे सब डबल होके गए। बोले जय श्री राम। इसीलिए तो मिथिला की महिमा है। मिथिला वाले भी जब देखते हैं अयोध्या जी से बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है, ठाकुर जी की सेवक सब है, तो विदे ही देते हैं। कल हम लोगों ने बड़े ही प्रेम और भाव के साथ अपने रघुनाथ सरकार के विवाह उत्सव में झूमा। आज भगवान की मंगलमय कथा कृष्ण जन्म करा करके विश्राम ली थी। आज कथा भगवती हे मैया बिना दांत के बोलिए राधे राधे। जब दांत नहीं है तो क्या इतना तेज बोलत हो? अच्छा, हमारे एक तो महात्मा थे, वो कहे बेटा 2 चीज जान लेना। हम कहे बुढ़वन के दांत, बुढ़वन के आंख से, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका आंख, और बच्चन के दांत से कुछ बचत नहीं है, यानी कि बुढ़वन के आंख सब बचा लिया है, और बच्चन के दांत में जहां भी जो भी मिला पहले मुंह में जाएगा। बोली राधे राधे। तो वो तो कार है नहीं, धीरे धीरे टूटा थे। आए हो कथा सुने तो कथा सुनो, आनंद लो। कौन सा हम ढेर बैठ के सुनाएंगे? हम जान में जहाँ 10 की घड़ी पहुंची, आप लोग धीरे 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 धीरे, हम भी तब तेज 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 बढ़ने लगते हैं। तो जब तक बैठे हैं कम से कम भगवान की कथा तो सुनिए। आइए राम कृष्ण कथा में प्रवेश के पूर्व हम पहले राधा रानी को मना लें। भजमन राधे 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 श्री राधे। 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 राधे 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 श्री राधे। भजमन राधे 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 श्री राधे। भजमन राधे 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 श्री राधे। भजमन राधे 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 राधे।
व्यास जी आज हमारे चक्कर में बहुत बड़ी गामा कल जो हम धनुष तोड़वा दिए हैं और जो पूरा आप देखे होंगे हिरगर तोड़ा है, मिथिला का धनुष था ना, तो तोड़वा दिए हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं कि आप गाइए मत, तो आज संभालिए। बोले जय श्री राम। आइए सीधा हम कथा में प्रवेश करें, इधर उधर की बहुत बातें नहीं। आज कल भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेकर के भगवान जो है गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचे हैं तो नंदा सुनंदा ने खबर दिया। क्या खबर दिया? भगी भगी गई, और जब भगी भगी गई तो इधर वसुदेव जी माला जप रहे थे। कौन सा माला जप रहे थे? अरे अब तक तो भयो ना आगो को पतो ना, अब तक तो भयो ना आगो को पतो ना, अब तक तो भयो ना आगो को पतो ना। अब तक तो जिसके इंतजार है वो करुणाकर आए नहीं, आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे अब वही जाने। बोले राधे राधे। राधे राधे। तब तक नंदा सुनंदा भगी भगी आई और आकर के कहती है भैया भैया बधाई हो। क्या कहा? भैया भैया बधाई हो। मिथिलानी ऐसे ही बधाई देती है। कहा बधाई हो। भैया भैया बोलिए किससे? भैया भैया कहा बात तुमको बधाई है रे बहना, किस बात की बधाई दे रही हो? तो थारो लाला जाया है, तुम्हारे घर लाला आया है। अब तो नंद जी के ठिकाने का कोई किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज कहे कि ये लो चाबी तिजोरी की, पकड़ो और जो जो चाहिए सब ले लो। नंदा सुनंदा तो मानो आह्लाद से भर गए। अरे भैया एक तो बुढ़ापे में ढोकरो पायो, ढोकरा मैंने समझ रहे हो ना आप लोग, छोरा लाला पाए बुढ़ापे में, और इतनी खुशी की पूरा चबीर थमा दिए। नंद ने कहा हाँ भाई, इससे ज्यादा धन हमारे लिए क्या होगा। जैसे दशरथ जी कहते हैं चौथे पन पायो सुख चारी, वैसे ये भी बुढ़ापे में पाए। महाराज जैसे गुरु वशिष्ठ हमारे वहां आए और दशरथ जी ने विधिवत जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध किया, वैसे भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लाजो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सबसे पहले जब सुने लाला हुआ तो सबसे पहले कहा कि पता है अपने कुल के देवी देवताओं का अभिवादन के, बहुत बड़े कृपा आपने। और उसके बाद भगे भगे गए और जाकर के यमुना में कूद पड़े। आप बहुत महाराज घर में लाला हुआ तो यमुना में कूदने का करने गए। कहे अब तो इतनी जिम्मेदारियां संभालनी है, पहले क्या करना है हमको? तो स्नाता सुचिरलंकृता, पहले जा करके स्नान करके शुद्ध तो हो लूं। गए खूब बढ़िया से विधिवत जमुना जी में स्नान करके और खूब भक्त जमुना जी का बधाई कर रहे हैं। जमुना जी को भी बधाई दे रहे हैं, आ गया लाला आ गया, मेरे घर भी लाला आ गया, मेरे घर भी लाला आ गया। जय जमुने तेरी जय हो जमुने, जय जमुने तेरी जय हो जमुने। जमुना जी तो आह्लादित हो गई पहले ही, और संक्षिप्त में भगे थे कल। क्यों आह्लादित हो गई? कही कि आज आपको पता चला है लाला आया है, मैं उस लाला का चरण को कल ही लाला का धो चुकी हूँ। वासुदेव जी सर पे लेकर के चले वासुदेव को। वसुदेव मतलब भगवान के पिता और वासुदेव मतलब कृष्ण। जब वसुदेव जी वासुदेव को सर पे लेके चले, जमुना बढ़ने लगे, और जब जमुना बढ़ी वसुदेव जी डूबने लगे। सोचे ये क्या हो रहा है, जिस लाला को बचाने के लिए जा रहा हूँ, लग रहा है कि लाला तो जाएगा जाएगा, हमें भी डुबाएगा। भगवान तुरंत समझ गए। उसी जिस सूप में थे उसी सूप से, अब चूंकि बहुत लोग चमेली कहते हैं, अब बहुत लोग कहते हैं सूप है, तो जब जेल में है तो सूप कहाँ से आ गया। क्योंकि मैं ठाकुर जी की कृपा से सदैव यही प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को गुड चीजें बताते हैं। शायद कल कोई आया था और हाँ लेकर के आया था चंगेली में,
और कोई कह भी रहा था सूप क्यों सूप क्यों जेल में सूप कहाँ से पहुंचा। तो वसुदेव जी नित्य जो है अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र होना समझ रहे हैं आप लोग, नित्य हवन करते थे भगवान का। तो कंस जानता था, कंस को केवल दुख इस बात का था कि इसका अष्टम लाल मारेगा, और वसुदेव जी से उसको कोई आपत्ति नहीं थी, न देवकी से विशेष कोई आपत्ति थी। तो वसुदेव जी को जितनी व्यवस्थाएं थी सब वो जेल में ही देता था। तो सूप से ही तिल फटका जाता था, कुछ नहीं मिला तो उसी सूप में लेकर के परमात्मा को बढ़ लिया। जब कालिंदी ने भगवान का पैर धुल लिया तो धीरे से नीचे आ गया। क्या हुई बोलिए, धीरे से नीचे आ गया। और यही नंद बाबा कह रहे हैं कालिंदी कालिंदी बधाई हो, योने बधाई हो, मेरे लाला जायो है, मेरे लाला जायो है। खूब विधिवत है। नंद बाबा आज स्नान किए। कुछ संतों का मत ये भी है कि स्नान कैसे किए, तो पंचगव्य से स्नान किए। वे यदुवंश के हैं और पंचगव्य की महिमा जानते हैं। महाराज पंचगव्य की विशेष महिमा है। मैं निवेदन करूँ आजकल तो पंचगव्य का लोग पंचगव्य की महिमा भूल गए। वेद सुलक्षणा देसी गाय है, उसका पंचगव्य बनाइए। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, दही और घी, और इसको लेकर के अपने घर में छिड़काव करिए 21 दिन गायत्री मंत्र से। लेकिन स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी गायत्री मंत्र, जो द्विज होंगे वही पढ़ेंगे। और गायत्री मंत्र से 21 दिन छिड़काव करिए। आचार्य संत ब्राह्मण कहते हैं कि 21 दिन में घर में जो अप्राकृत चीजें हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है विनष्ट हो जाएंगी और घर में शांति हो जाएगी। ये पहला चीज। ब्राह्मण जब गृह प्रवेश कराते हैं, घरभोज कराते हैं, तो घर के चारों तरफ पंचगव्य गिरा करके परिधि बनाते हैं। पंचगव्य में इतनी सामर्थ्य है। ये तो हो गई निर्जीव की बात। अब सजीव में ये कैसे काम करता है, तो कहते हैं जत्व अस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनाद पंचगव्यस्य धत्त्यग्निर्वन्दनम। हड्डियों में जो पाप जाके छुपा रहता है उसको पंचगव्य निकाल करके जला करके राख कर देता है। यह है पंचगव्य की महिमा। अब कुछ धूर्त कहते हैं कि तुम गोमूत्र पीने वाले हो, तुम गोबर खाने वाले। अरे धूर्तो, नहीं खा सकते तो कम से कम टीका टिप्पणी तो ना करो। बोले राधे राधे। पंचगव्य का सेवन सबको करना चाहिए। गो का मूत्र ही एक ऐसा औषधि है, ध्यान सुनिएगा, जो अकेले हजारों लोगों का दवा है। हमारे गुरुजी, मैंने नित्य उनका स्मरण करता ही हूँ, हमारे गुरुजी जो हमको पढ़ाए संजय स्वामी जी, श्री स्वामी जी, वो क्या करते थे जब कोरोना काल चला ना, तो गुरुजी के पास व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, बच्चे महाराज देखने लायक है वो जगह। कैसे ब्राह्मण के बच्चे रहते हैं, गुरुजी के पास ना कोई महंत ही है, ना जो जिनसे हम शिक्षा लिए, ना गुरुजी के पास हमारे कोई विशेष महंत है, ना कोई विशेष व्यवस्था है। खुद किराया भर करके लगभग 100 से 150 बटुक ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी खर्चा कहाँ से आता है, कहे कि सब अपना भाग्य लेकर के आएंगे, भगवान देते हैं, हम कहाँ से आए। और कुछ नहीं है गुरुजी के पास, एक धोती पहन लेते हैं, ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, कुत्तरी डाल लेंगे, केवल ओढ़ लेंगे, कुर्ता पैजामा, कुछ नहीं, और उसी पे पूरा जीवन चलता है। 10 साल से तो ये दास उनको देख रहा है, जैसे तब देखा वैसे अब भी देखा। और गोमूत्र का पान वो पूरा कोरोना भर किया, उनको कोरोना वायरस हो भी गया। केवल गोमूत्र की महिमा रही, कुछ दवा नहीं है, सब एकदम स्वस्थ मस्त चकाचक है। चूंकि शिष्यों ने सेवा किया है, हमारे ये अनुज सत्यम जी थे, गुरु जी का बहुत विशेष सेवा किया। तो ये है गोमूत्र की महिमा। आजकल हम गाय पालना नहीं चाहते, उसी गाय की कृपा को लेकर के भगवान गोपाल बन गए। उसी गाय की महिमा को लेकर के भगवान ने अपना नाम गोपाल रखा है। आगे अभी इसी कथा में आएगा प्रसंग। बोली राधे राधे। नंद जी क्या करते हैं, जाकर के खूब विधिवत स्नान करते हैं। स्नान करके क्या करते हैं, आहूय विप्रान भीत ज्ञान। स्नान करके घर जाते हैं तो कहते हैं जाओ ब्राह्मणों को बुलाओ। किसको बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ। और कैसा ब्राह्मण चाहिए, वेद ज्ञान, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण है उनको बुलाना। ये नहीं कि खूब मजा था, हुआ चंदन लगाई लिया, मार लिए, कंठी मारा पहन लिया, धोती चौड़ी किनारी के अके तो भैया भद्रं कर्णे विहे श्रृणुयाम
देव भद्रं पुष्टिम। इसका अर्थ बताओ तो होता ही है ना। ऐसे ब्राह्मण नहीं जो वेदज्ञ हो, वेद को जानने वाले हो, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। और जब ब्राह्मण आए तो क्या किया, वाचयित्वा स्वस्तेनम, जो भी हमने बोला भद्र सूक्त, ये स्वस्तेन का ही अंग है। खूब विधिवत वाचन किया। हरे ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्तेनः मोघा विश्ववेदाः स्वस्तेनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तेनो मृषभद्रो दधातु। स्वस्तेन का पाठ किया। स्वस्तेन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? स्वस्ति धन अयन, इसका संधि विक्षेप व्याकरण की विधि से करेंगे तो होगा स्वस्ति धन अयन। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण। ब्राह्मण जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं स्वस्थ, यानी कि आपका कल्याण हो। स्वस्ति मतलब क्या होता है, बोलिए बोलिए। और अयन मतलब क्या होता है, घर होता है, यानी कि स्वस्तेन माने कल्याण का घर ही वो मंत्र है स्वस्तेन। स्वस्तेन सबको जितने भी हैं स्वस्तेन का हम कहते हैं कि अनुकरण करना चाहिए। न पाठ करने योग्य है तो अनुकरण करिए। स्वस्तेन कहता क्या है, भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम भद्रम पश्येम। कानों से क्या सुने, कर्णैभिः शृणुयाम भद्रम, जो कल्याण की बातें हैं वो कानों से सुनिए। शृणुयाम सुनिए, क्या कल्याण की बात है। पश्यामि भद्रम, देखें क्या महाराज, तो भद्र कल्याण की बातें। भद्र का मतलब होता है कल्याण। हमारे साधु महात्मा जब हम बड़े बड़े थे, जब हम पहले गुरु जी से गए तो खूब बड़ा बड़ा बाल देख करके किए थे सबका। महाराज कितना बड़ा था, फोटो होगा, तो बड़ा बड़ा बाल करके पहुंचे गुरु जी हमारे दीक्षा दी। तो गुरु जी कहे कि दीक्षा तब देंगे, पूज्य श्री दशरथ पीठाधीश्वर पूज्य गुरु जी कहे जाओ पहले भद्र हो जाओ। उस समय हमें भद्र का मतलब नहीं पता था। 2016 में जब गए थे तो भद्र का अर्थ नहीं पता था। हम गए भद्र मतलब क्या होता है, तो हमको कहे भद्र हो जाओ और शरीर स्नान करके आओ। तो हम शरीर तो स्नान कर लिए, लेकिन भद्र लगे लोगों से गुरु लोग कहे कल्याण। अब चूंकि हम यही पूछे भद्र का मतलब क्या होता है, हम किसी से ये नहीं पूछे भद्र हो जाओ का मतलब क्या होता है। लोग कहे कल्याण हो जाओ, हम कहे कल्याण कैसे होता है। वही पुराने गुरु जी का शरण में पकड़े, वैसे चले गए शरीर स्नान करके। महाराज जी कहे कि भद्र नहीं हुए। हम कहे महाराज भद्र हो करके आए हैं। कहे कहाँ, हम कहे शरीर स्नान कर लिया, आपके पास आए भद्र कर दीजिए। तो महाराज जी ने कहा हम तुम्हारे नाई बन करके तुम्हारा बाल छिलेंगे, जब पागल कहीं का भद्र हो गया। तब हमको समझ में आया भद्र मतलब होता है बाल छिलवाना। बोलिए राधे राधे। भगे भगे गए, बाल छिलवा करके आए। और चैत्र की रामनवमी बीती थी, पूर्णिमा का तिथि था, और उसी दिन गुरुजी ने कृपा करके, गुरुवार का विशेष दिन भी था, और उसी दिन गुरुदेव की कृपा से दास वैष्णव की शरणागति स्वीकार की। तो भद्रम पश्येम, क्या देखें, कल्याण की बातें देखें। क्या देखें, बोलिए कल्याण की बातें देखें। ब्राह्मण आते हैं तो वही करते हैं, वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति मंत्र का वाचन किए और जात कर्म किए। नालक छेदन वगैरह जो होता है ना लोगों के वहां, बच्चों का होता है ना नाल छेदन, सब ब्राह्मण किए। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मस्य जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत। महाराज आजकल जो क्या है ना, हम कोई कर्मकांड करते हैं तो कहते हैं महाराज सब काम चाहे जितना लंबा करिए, लेकिन जब कर्मकांड की बात आती है तो धीरे से 2-4 रिश्तेदार उठ जाते हैं और कहते हैं पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। अरे महाराज सुबह ही विवाह का तो सबसे सत्यानाश हो गया है। 2 बजे 3 बजे तक सब फोटो खिंचवा रहे हैं और सुबह यहाँ कह रहे हैं 4:30 बजे विदाई है। अब 3 बजे का 1.5 घंटा में पंडित जी विवाह करा दीजिए। और उसने कहा 7 जन्म तक जो है बंधन बंधा रहे। पंडित जी सोचते हैं इतना 60 धाम का मंत्र कौन लाए कि 1.5 घंटा में पढ़ी के मंत्र में 7 जन्म तक गठिया जोड़े रहे। पंडित जी भी परेशान हो जाए, क्या करें, बड़ी विडंबना हो गई। हमारे 16 संस्कार, पराशर गृहसूत्र के हिसाब से 13 संस्कार। 13 संस्कार में प्रथम विवाह संस्कार बनाया गया है, बताया गया है। लेकिन कुछ आचार्यों से 16 संस्कार, उस 16 संस्कार में हम केवल 2 संस्कार जानते हैं। बोलिए कौन कौन सा? पहला विवाह संस्कार, कौन जानते हैं? विवाह संस्कार। और दूसरा क्या करते हैं? अंत्यकर्म संस्कार। दूसरा क्या जानते हैं? अंत्यकर्म संस्कार, अंतिम संस्कार। लेकिन विडंबना भारत की देखिए, आज इस दोनों पे ग्रहण लगा हुआ है।
विवाह संस्कार भी अब विवाह संस्कार नहीं रह गया, सब ढोंग ढकोसला हो गया। अब नौटंकियां भर रही हैं। महाराज जिस वैदिक मंत्र को पढ़ करके विवाह होना चाहिए, आज बड़े बड़े लोग डेढ़ महाराज हम पता की फोन करके तो 2 लाख रुपए ले रहे हैं आकर के, और क्या कर रहे हैं लोग, स्त्रियां आ रही हैं, गाना गा रही हैं, और फिल्मी गाने पे, फिल्मी धुन पे जो विवाह हो रहा है। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले लोग संविधान रख के विवाह किए। सारा संस्कार बिगड़ रहा है। अंत्य कर्म संस्कार 16वीं होता था, 12वीं होता था, 13वीं होता था, आजकल 3 दिन में सब गायत्री परिवार वाले सटपट खत्म। 3 ही दिन का बस चाहिए। ये चीजें हो गई। इन दोनों पे संकट आ गया है। आप लोगों हम लोगों को बिछड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बचा के रखिए, नहीं तो आने वाला परिणाम बहुत भयानक होगा। बोलिए राधे राधे। ब्राह्मण आते हैं तो विधिवत करते हैं पूजा, एकदम स्थिर होकर के पितृदेवार्चन था, और क्या किए, स्नान दिन श्राद्ध भी किए। जब ब्राह्मणों ने ये कर लिया तो नंद बाबा पता है क्या किया, धेनुनाम निहुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृत तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान्। महाराज गायों का दान ब्राह्मणों को दिए नंद जी, और जिसको जो गाय पसंद आया वो वैसे लेके गया। और कैसे गाय को दिया, समलंकृत करके गायों को सजाया। कैसे सजाया, तो खूरे में चांदी जड़वाया, सींग पे सोना जड़वाया, रेशम की उत्तरी उड़वाया, और ऐसे सुंदर गायों का दान किया जिनका पहला बछड़ा था नीचे। हम लोग तो कोई चीज दान करते हैं, दुकान पे चले जाते कहते हैं बाबा को दान करना है, वो सामान दीजिए। सामान कैसा लेकर के आते हैं, हमें हो जाता है कि झड़ुइयों को समय घरों में सामान नहीं हो, बाबा लोग के दान होला। बोली राधे राधे। हम ये नहीं कह रहे आप 10 करिए, एक ही करिए, लेकिन बढ़िया करिए, जो देंगे वही मिलेगा। एक ही वस्त्र दीजिए, लेकिन बढ़िया वस्त्र डालना। बहुत दिखावा ढोंग ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। हम देखे, आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, एक महोदय या महोदया क्या कहें, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाकर के 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट है, कितने रुपए का, 5 रुपए का, मरीज को दिखाए और दिखा करके जो है फोटो खींचे, और उसके बाद कोई वीडियो बना रहा था, फोटो हुआ खींचे, उसके बाद बेचारा हाथों में ऐसे पकड़ा है बिस्कुट को, उसके हाथों से खींच लिए, और फिर दूसरे के पास करके जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे धुर तो क्या कर रहे हो, दिखावा करने आए हो। आप दे नहीं सकते हैं तो अपने दान का दिखावा करके अगले को नीचे मत गिराइए, ये मत करिए। दान की महिमा को समझिए, इतना पतन होगा हमारा और हमारे सनातन का कि जिसका कोई भी सीमा नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। नंद जी ने महाराज लाखों गाय दान किए, लेकिन किसी ने कहा नहीं, जिसको जो मन हो वो ले जाए, और एकदम विधिवत दान किया। और तो और सप्त धान्यों का, तिल आदि सप्त धान्य होते, तिल, जौ, चावल, सावा, टांगा, ये सब होता है ना, सब प्रकार का जो धान होता है उसका दान किया। और दान कैसे किया, तो पहाड़ बना करके पर्वत दान किया। पर्वत दान का मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या है। पर्वत दान मतलब गिराते जाए गिराते जाए गिराते जाए, इतना ऊंचा हो जाए उधर के ब्राह्मण न दिखे, इधर के हम न दिखे। इस तरह का तिल जो है सप्तधान्य का पर्वत बनाया, और पर्वत बना करके सप्तधान्य का दान किया। महाराज इधर ब्राह्मण जब दान पुण्य लेकर के चले गए, तो चूंकि कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रज वाले गोपी ग्वाल सुने कि कृष्ण आए हैं, यशोदा के नंद बन करके, कहे कि अपना नंदोत्सव मनना चाहिए। सब बधाइयां गाने चले गए, और बधाइयां गाने कैसे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा गोपिया जो है, गोप्या स्मृष्ट मणिकुंडल निष्ठ कंठ्या, को बढ़िया मणिकुंडल पहन करके 84 कोस का जो है लहंगा बनवाई है, उस लहंगे को पहन करके जा रहे हैं। बालों में गजरा सजाई हुई है, बालों में क्या सजाई है, गजरा सजाई है,
और गजरा सजा करके कानों में आंखों में काजल लगाई हुई है, सर्वांग सुंदरी बन करके जा रही है। उद्देश्य क्या है कि हम भी जब परमात्मा के पास जाए तो परमात्मा ने दिया हो तो सज संवर के जाए। हमने उस दिन निवेदन किया था ना कि खूब बढ़िया से कपड़े पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके आइएगा, खूब बढ़िया सज के जाइएगा। परमात्मा ने दिया है तो दिखाए कि हाँ नाथ हम भी आपको दे रहे हैं। कहते हैं कि जा रही है तो उनके गजरे का जो फूल है वो फूल जो है सर से गिर रहा है नीचे। वो फूल गिरने का भी आचार्यों ने बहुत मत बताया कि फूल क्यों गिर रहा है। मानो जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने जा रही हैं उनसे वो फूल क्या कह रहा है, गुह्य भाषा में, गुप्त भाषा में क्या कह रहा है, बड़ी गूढ़ तत्व है, इसको जानिए कि हे गोपी, हे गोपियां, बहुवचन, कि तुम लोग कितनी सौभाग्यशालिनी हो जो पार ब्रह्म परमेश्वर नंद के घर जन्म लिया है, उसका तुम दर्शन करने जा रहे हो। तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो। हम कितने बड़े धूर्त हैं कि तुम कृष्ण का दर्शन पाने जा रहे हो और हम तुम्हारे सर पे चढ़े हैं। गिर करके वो पुष्प जो है गोपियों के पैर में आ जाते हैं और कहते हैं मेरा धन्य जीवन यही होगा कि जो तुम भगवान का दर्शन करने जा रही हो, हमारा असली धर्म यही है कि हम तो तुम्हारे चरणों में पड़ जाएं। क्यों गिरा? चरणों में पड़ने के। गोपियों का चरण आज ब्रज के फूल चूम रहे हैं। बहुत गूढ़ बातें हैं। हमारे आचार्य जी उस संतों ने एक और अर्थ बताया इसका। शिखा च्युत माल्य रसा, शिखा में जो मालाएं हैं क्यों गिर रहे हैं? कुछ एक आचार्य ने कहा कि महाराज ये कुछ गोपियां जो पुरानी हो गई हैं, जो बुजुर्ग हो गई हैं, वो तो जा रही हैं दर्शन करने, तो फूल सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने, सेवा करने ये सब जा रही, हम तो सर पे बैठ करके केवल झूमते रह जाएंगे, हम भी क्यों ना कुछ सेवा कर ले। तो किस प्रकार से सेवा करें? तो कह रहे हैं कि सर से फूल नीचे गिर गए और लगातार गिरते हुए जा रहे हैं। कुछ नई नवेली गोपियां भी गोकुल में है, उनको नंद बाबा का भवन कहाँ है पता नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। कह रहे कि हम गिर जाएंगे तो नई नवेली जो गोपियां हैं वो हमको देख करके नंद बाबा के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी, भगवान के दरबार में हमारा भी एक सेवा समर्पित हो जाएगा। इसलिए फूल का जो है वो गिर गए। एक आचार्य ने और भी अच्छा अर्थ किया इसका। अब एक ही श्लोक है, देखिए कितना अर्थ हो रहा है। एक आचार्य ने कितना अच्छा अर्थ किया कि पति शिखा च्युत माल्य रसा, रास्ते में पुष्प काहे गिरे? पुष्प सोच रहे हैं मैं गजरा में रहूंगा, गोपियां जाएंगी, उत्सव मनाएंगे, उत्सव मना के जब घर को आएंगे तो उतार करके जिस मटके में जल भरने जमुना जाते उसी मटके में रख देंगे और रख के ले जाएंगे, जमुना में बहा देंगे। और जब जमुना में बह जाऊंगा तो मैं गोकुल छोड़ करके ब्रज से दूर चला जाऊंगा। अगर मैं धरती के धूल में मिल गया तो ये फूल भी कब, ये धूल बने फूल भी कब अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे? जब भगवान यशोदा नंदन थोड़े से बड़े होकर के बकैया लेते हुए ठुमुक ठुमुक चलते हुए ब्रजरज में जब लौटेंगे तो हम धूल बने फूल भगवान के चरणों से स्पर्श हो जाएंगे तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पति शिखा च्युत माल्य रसा, एक ही तीन ऐसे गूढ़ चीजें जो है भागवत जी में, आचार्यों से बस बैठ करके उसको पढ़ने की आवश्यकता है। पति शिखा च्युत माल्य रसा। महाराज इस श्लोक का हमारे गुरु जी जो है 27-28 अर्थ लगा करके लिख के बैठे थे। हम 2-4 गए, गुरु जी कृपा से मिल गए, हमने नोट कर लिया। बोले राधे राधे। तो ये तो भागवत के श्लोक है। सब सवर के गोपियां गई और जाकर के क्या कहती हैं, जो अवध की नारियां किए कि सकल तनय चिरजीव हूं। सारे चारों राजकुमार को आशीष दिए ना, यहाँ भी गोपियां जाकर के जो है भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रही है। और क्या कह रही है? यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, लाला 100 वर्ष जीवे।
सब जाते हैं कृष्ण गोपिया। आज नंद जी के खुशी का ठिकाना न रहा। सब खुश है, चारों तरफ उत्सव मन रहा है। लेकिन उसी सभा में कोई एक ऐसा है जो दुखी भी है। ठीक 1 साल पूर्व उनका भी एक लाला हुआ। वो भी वसुदेव की पत्नी मैया रोहिणी गोकुल में नंद जी के वहां ही रहती थी। बताया था ना, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उसमें एक रोहिणी मैया छुप करके आके नंद बाबा के वहां रह रही है। सब तो खुश हैं, लेकिन मैया उदास है। उदास क्यों है? एक लाला हुआ है, साल भर हो गया, अब तक आंख नहीं खोला, पहला कारण। दूसरा, पोषित भर्तृका धर्म की पालन कर रही है। माताएं हाथ जोड़ो, आपसे ध्यान दीजिएगा। कथा में से आप लोग क्यों मत जाइए? अब सही कथा आ रही है तो आप लोग इधर उधर जा रहे हैं। गूढ़ तत्व में बता रहा हूँ, अभी हम भी नाच गा के आगे बढ़ जाए तो क्या फायदा होगा? आया हूँ यहाँ कथा करने को, सोच रहा हूँ कुछ दे करके जाऊँ भगवान की कृपा से। 2 दिन की और बातें, फिर बाबा चले जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा होगी, मैथिली माँ जानकी की कृपा होगी तो पुनः आऊंगा यहाँ। बस निवेदन है कि ध्यान से समझने का कोशिश करिए। न समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ गुरु कृपा से कुछ दे करके जाऊं भगवती की कृपा से। पोषित भर्तृका धर्म क्या होता है, उसका पालन करेंगे। आजकल की माताओं से मैं निवेदन करूं, कुछ ऐसे नवनवेली स्त्रियां हैं कि पति विदेश है तो इंस्टाग्राम पे रील बना करके नाच करके और जो है वायरल हो रहे हैं, कह रही हम कमा रहे हैं पैसा। लेकिन मैया रोहिणी पोषित भर्तृका धर्म का पालन करें। पोषित भर्तृका धर्म क्या है? जिन स्त्रियों का, जिन माताओं का पति दूर हो, उनको समाज में नहीं आना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, किलोल नहीं करना चाहिए। पंडित जी लोग विवाह भी करते हैं तो पुरुष के तरफ से एक वचन ये भी मांगते हैं कि मैं घर में रहूं तो खूब सजो सवरो श्रृंगार करो, लेकिन जब मैं परदेश रहूं तो बहुत सजो सवरो ना, समाज में उठो बैठो ना। उसी धर्म का, पोषित भर्तृका धर्म का जो है मैया रोहिणी पालन कर रही है। 2 उदासी बनी है जीवन में। वसुदेव जी तो कारागार में उधर मथुरा में थे ना। 2 धर्म का पालन कर रही है। और इस बात का दुख है, एक लाला वो भी नहीं, आंख नहीं खोला, साल भर गया। मैया यशोदा जाती है, नंद बाबा जाते हैं, कहते हैं लाला हुआ है। सब देख गए मेरे लाला को, आप अब तक नहीं देखते हैं। चलिए ना, थोड़ा मेरे लाला को देख करके कुछ आशीष दे दीजिए आप भी, क्योंकि दुख का पता है, दुख का बोध है नंद जी को इनके। नंदरानी जाती हैं, यशोदा जी वो भी निवेदन करती हैं, कहती हैं क्या करूं, भगवान को पालने में झुला रही है। एक पालना लगा है, बलराम जी उसमें बैठे। अभी नामकरण नहीं हुआ उस बालक का, लेकिन हम लोग जानते हैं वो बलराम है। बलराम जी उसी झूले में बैठे हैं। एक और झूला ले जाती है और कृष्ण के बगल में झूला लगा देती है। बोले राधे राधे। और भगवान कृष्ण के पास ज्यों ही झूला लगाया, बलराम जी करवट लिए और करवट लेकर के कृष्ण को देखे और तुरंत आंखें खोल दी। बोले बलराम जी भगवान की। जो अब तक आंखें नहीं खोले थे वो कृष्ण को देख करके आंखें खोल दिए, और देख के आंखें खोले, मानो रोहिणी के खुशी का ठिकाना ना रहा। कृष्ण ने पूछा कि अब तक क्या लीला थी? कह मैं चाहता था संसार में आया हूं तो सबसे पहला दर्शन मेरे प्रभु आपका हो जाए, इसलिए मैं अब तक आंख नहीं खोला, केवल आपको देखने के लिए। मानो दोनों को आंखों में ही दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जो अभिव्यक्ति अपना प्रकट कर रहे हैं। बलराम जी जब आंखें खोलते हैं, कृष्ण ने पूछा ठीक हो? बलराम जी कहते हैं कन्हैया आप इस बार जो है ना, मैं तेरा बड़ा भाई बन के आया हूं। हर बार लाला तो बड़ा होकर के आता था और अपना अनुशासन अपने चलाता था। इस बार तू तैयार है, तो छोटा भाई बन के आया मेरा, और इस बार जो है डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। बोली राधे राधे। कन्हैया कहते भाई अधिकार मैंने दिया है तो स्वीकार कौन करेगा? जिस दिन हाथ पकड़ करके श्रीमती जी का 4 फेरा लेता है, कितना फेरा लेता है? 7 फेरा।
कितना फेरा लेना चाहिए? 7 फेरा। 7 फेरा। बहुत सुंदर। कितना फेरा लेना चाहिए बताइए बड़े बुजुर्ग, कितना फेरा लेना चाहिए? हाँ 7 फेरा। हाँ निकले बाड़ी तुम 7 जन्म के फेरे 7। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया 4 फेरा होता है। कितना फेरा होता है? 4 फेरों का नाम सुन लो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 फेरा है। लेकिन फिल्मी दुनिया इसी सर पे चढ़ी कि ससुरा 4 फेरे को 7 फेरे में परिवर्तित कर दिया। और दिमाग से नहीं आता। हम भी विवाह कराने जाते हैं कभी कभी तो, अब तो ठाकुर जी कृपा से इसी में लगे रहते हैं, महू जाने का अवसर भी नहीं मिल रहा। लेकिन जहाँ गए मिल जाती हैं कुछ माताएं, पंडित जी को कुछ नहीं आ रहा, पंडित जी तो पागल है, पंडित जी तो ऐसे हैं। हम कहते हैं जो आपकी इच्छा कहते रहिए, हम भी परम गुरु जी के चेले हैं और परम ढीठ हैं। जो गुरु जी पढ़ाए वही करेंगे। कहते कहते 2-4 गाड़ी गरियाते सुबह चाय पी करके जलेबी खा करके और चना खा के वो अपने घर चले जाते हैं। हम सुबह दक्षिणा लेके अपने घर चले जाते हैं। और आते हैं तो गुरु जी को फोन भी करते हैं, गुरु जी आज 4-5 गाड़ी सुने बढ़िया बढ़िया। कहे कोई बात नहीं, सुनना लेकिन गलत मत करना। धर्म अर्थ काम इन 3 फेर स्त्रियां आगे रहती हैं धर्म करने में, अर्थ के चक्कर में और कामना के चक्कर में, और मोक्ष में पुरुष आगे रहते हैं। आज से जान लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, प्रमाणित कह रहा हूँ, कोई देखी दुखी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई पंडित जी कहे 7 फेरा लगवाना है तो आप कह दीजिएगा नहीं 4 फेरा लगवाइए। 3 में पत्नी को आगे रखिए, 1 में पति को आगे रखिए, ठीक है। और जिसको प्रमाण चाहिए प्रमाण भी बोली राधे राधे। अहंकार को नहीं बोल रहा हूँ, ये मिथिला पावन विद्वानों की धरती है। इस मिथिला के चरण, इस मिथिला पे पड़े महापुरुषों के चरण रज को लेकर के मैं नित्य वंदन करूं तो भी मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन फेरे 4 ही होते हैं, 7 नहीं होते। फिल्मी दुनिया महाराज जो सब चौपट सत्यानाश कर दिया। बोली राधे राधे। महाराज जब रोहिणी जी के बालक बलराम जी राम जी कृष्ण जी को देखते हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं। और खुश होकर के क्या कहते हैं कि भैया देवी, जब आपके लाला ने मेरे लाला को देखा, मेरे लाला ने आपके लाला को देखा, तो दोनों बात कर रहे हैं, तो इस पे एक बधैया तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जय जी। इस पे एक बधैया तो होनी चाहिए। पूरे गोकुल वाले नंदभवन में एक बधैया गाते हैं। आइए एक बधैया का आनंद हम भी उठाएं, पुनः कथा के तरफ प्रवेश करेंगे। लाल
लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बरसात मन आकाश से होवे, बरसात मन आकाश से होवे, बरसात मन आकाश से होवे, बरसात मन आकाश से होवे। स्तुति करे मुनि लाई यशोदा माई दे दो बधाई। स्तुति करे मुनि लाई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। बोली राधा रानी की जय, यशोदा नंदन की जय। एक बार और हम सभी लोग दे दे बधाई। यशोदा मैया, बधाई हो, यशोदा मैया। बधाई हो। यशोदा मैया। महाराज इतने लोग हार गए, अकेले बेचारे जीत गए। हम इनाम रखे हैं महाराज, हमसे तेज बोलेंगे तो एक मोबाइल हम यहाँ से फ्री देंगे। हो इतने जाए लोग, हम अकेले बोलेंगे, सब लोग आज बोलेंगे। मिथिला का बल देख ही लिया जाए और मिथिला के नारियों का बल है महाराज। यही मिथिला की रानी थी जो आप बुलवाइए महाराज, बुलवा रहे हम मोबाइल दे देंगे गिफ्ट फ्री आज बुलवाइए। मिथिला के नारियों को देखना है। एक नारी थी जो धनुष कोई नहीं उठा पाया, उस धनुष को बाएं हाथ से उठाती थी। केवल आज बोल के जीत रहे हैं। बोलिए यशोदा मैया। खड़ा नहीं होना है, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। खड़ा हो गई, ये है मिथिला का दम। नंद बाबा भाई देखो, हमारी सारी मामी मामिया नानी नानिया हम तो कहेंगे गीत गए बाप जानू मोबाइल में। नहीं नहीं, अब आप हमको बुलवाइए ना, उन लोग को बुलवा दिया, हम अकेले बोलेंगे। माइक लेके बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा ये होता है जब सर पे दूसरे का बल रहे, दूसरे का हाथ रहे तो हम भी पहलवान हैं। अकेले मैदान में उतर के दिखाइए। नहीं तो ये सब हम अकेले बोलेंगे माइक में ना, सब लोग मिलकर बोले। ये तो बिना माइक का बोलिए। नहीं तो हम अकेले बोलेंगे ना माइक में। चलिए भाई आप जीत गए, आप जीत गए। आपको 10 रुपये इनाम मिला। हम जीत गए तो इसलिए हमारा मोबाइल हमारे पास। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। सबने खूब सारा बधाई मिलाया, खूब सारा लाला को प्यार दिया। उसके बाद नंद जी अब उत्सव मन ही रहा था, तब तक याद आया हो कंस को वार्षिक कर जो देता हूँ इस बार दिया नहीं हूँ, नहीं दूंगा तो किसी ना किसी प्रकार से वो जो है अपनी सेना भेज देगा। तो सेना आएगा तो चिंता किस बात की है, आने दो। नहीं, चिंता इस बात की है कि रोहिणी जी इनके घर हैं, कंस को पता नहीं है। अगर कंस को पता चल गया कि रोहिणी हमारे घर हैं तो महाराज लेनी की देनी पड़ जाएगी हमने भाषा में। तुरंत भगे भगे गए और कंस को इस बार दूना कर लेकर के गए। जितना देते थे उतना से उससे दूना लेकर के गए और लेके गए तो कंस को दिया और कंस से बताया भी। क्या बताया कि महाराज आपकी कृपा से बुढ़ापे में एक छोड़ा जाया है। कंस ने भी आशीर्वाद दिया, सतायु भव चिरजीवी भव, खूब जिए लाला तुम्हारा। वो नहीं गुजरा, जो लाला हुआ उसी का काल बन के पैदा हुआ। बोले राधे राधे। बधाई तो दे दिया कंस बाबा। कंस ने जब बधाई दे दिया तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए। क्योंकि नंद और वसुदेव की मैत्री बहुत प्रिय मैत्री है महाराज। उनके मित्रता का वर्णन कहां तक किया जाए कि अपने हृदय के टुकड़े को जो अभी जन्म लिया है देवकी और वसुदेव ने ला करके इस नंद के वहां रख दिया। इससे ज्यादा मित्रता का और क्या बखान करें।
और जब वही कृष्ण आगे चल के कहते हैं कि बाबा मैं आपका लाला नहीं वसुदेव देव जी का हूं, एक बार भी नंद बाबा ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। कहा लाला तू गलत कर रहा है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि पता था कि मित्र हमारा ये मित्रता होती है। गए और जा करके वसुदेव जी से कुशला क्षण पूछते हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वसुदेव जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक हैं? वसुदेव जी अपना दुख नंद जी को नहीं बता रहे हैं और नंद जी अपना सुख वसुदेव जी को नहीं बता रहे हैं। आप पूछिएगा जलन के मारे में, जलन के मारे में। नंद बाबा सोच रहे हैं कि वसुदेव के 7 लड़कों को कंस ने मार डाला, एक कन्या 8वीं हुई उसे भी मार डाला, कितना दुख इस समय वसुदेव के ऊपर है। इसलिए अपना खुशी बता करके उनको और दुखी नहीं करना चाहता। और वसुदेव जी अपने दुख को सुन छुपा रहे हैं कि बुढ़ापे में इतनी खुशी की बात आई है, नंद के वहां मैं अपना दुख बता करके नंद को उदास नहीं करना चाहता। ये है नंद और वसुदेव की मैत्री। वसुदेव जी बैठे हैं, नंद जी बैठे हैं, वार्ता हो रही है, तब तक वसुदेव जी ने कहा कि मित्र सुनो सुनो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। नंद बाबा ने कहा बोलो भाई बोलो, क्या बात है? कहा कि आप जल्दी से भगे भगे जाओ, मेरी विद्या कह रही है, क्योंकि वसुदेव जी बड़े विद्वान भी हैं ज्योतिष के, मेरी विद्या कह रही है कि गोकुल में कुछ अनिष्ट होने वाला, तुम भगे भगे जाओ। महाराज जो ही वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में कुछ अनिष्ट होने वाला है, नंद जी 1 मिनट रुकते नहीं, वहां से भगे भगे आए और आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, हरि जगान शरणम उदपातम संगीता। आ रहे हैं कि आशंका वसुदेव ने जता दिया है कि कुछ गोकुल में उत्पात होना है, और आ रहे हैं तो माला लिए हैं और सुमरनी लेके क्या सुन रहे हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणम। वसुदेव जी ने कहा नंद जी हरि शरणम कह करके भगे भगे आ रहे हैं। यहाँ कितना बड़ा हमें ज्ञान मिला कि जब हमारे जीवन में संकट आए तो क्या करना चाहिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान ठाकुर जी नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे अयोध्याधीश, मैं आपका शरणागत हूँ नाथ, मेरी रक्षा करिए, मैं आपका हूँ। कोई फोन नहीं मिला है, कहाँ हो रे 5 लोगों को लेकर के आओ, यहाँ हमको टांग लिया गया है, ये सब नहीं किया। हरि शरणम जानते हैं उसी में थोड़ा बहुत भगवान नाम कीर्तन कर लें, क्योंकि कथा बहुत विस्तार है और हम सोच रहे हैं आप लोगों को पूरा सुना के ही जाए। कथा में कंजूसी नहीं। मैं पहले दिन कहा था कि भागवत क्या है, तेने एवं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षां वर्धते हरे, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमा है और भगवान के अंग को भंग करने का हम प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग साथ दीजिए तो खूब आनंद पूर्वक जाएंगे। और कथा ऐसी है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आना ही आना, इसमें कोई संदेह नहीं। आदमी से कोई अब तक कुंभकर्ण की प्रिया से मैत्री नहीं किया है, बोलिए राधे राधे। ये देख करके अच्छा लगा। हमें क्या करना चाहिए, जब पता हो कि जीवन में संकट आने वाला हो तो हरि शरणम ही करना चाहिए। हरि शरणागति ही हमें सारे संकटों से मुक्ति दे सकती है। ये नंद जी ने हमको बताया, वसुदेव जी के द्वारा कहलवाया। लेकिन महाराज वो संकट था क्या, जब वो योग माया कह के चली गई कंस से कि 8वां लाल हो चुका है तेरा काल बन करके गोकुल में, तो संकट कंस ने एक बैठक की, गोपनीय बैठक जो होता है आज भी भारत की राज्य सरकारें करती हैं। जब कोई विदेशी आकर के आक्रमण कर देता तो पता नहीं चलता कि कब जाकर के हमने आक्रमण करके मार के चले आए। बोलिए राधे राधे। वो भी बैठक किया है और उस बैठक में उसकी एक बहन है, क्या नाम है बताइए, क्या नाम है बहन का? कन्हैया की मौसी का क्या नाम था? पूतना मौसी। कौन थी? पूतना का अर्थ जानते आप लोग?
पहला तो लोग आचार्य कहते कि पूतना जिसका कोई बालक ना हो, और दूसरा अक्षर होता है पूतना जो पवित्र नहीं थी, अपवित्र थी। उसका जो कार्य होगा वो कोई स्त्री का लक्षण हो तो वो पवित्र रहबे करेगा, मनुष्य का कार्य थोड़ी न था। पूतना ने कहा कि कंस ने कहा कि काम करो, 1 महीने के अंदर जितने बच्चे होंगे सबका वध कर दो, पूरा मथुरा मंडल में जितने बच्चे हैं सबको मार डालो। मंत्रियों ने समझाया महाराज प्रजा विद्रोह पे उतर जाएगी, किस किस को मना करेंगे आप। कंस ने कहा क्या किया। पूतना ने कहा कि अरे भैया हम हैं ना, काहे आप परेशान हो रहे हैं। तो क्या करोगी। मैं क्या करूंगी, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और जितने बालक नवजात हैं सबको पिला करके मार डालूंगी। कंस ने कहा तथास्तु, जैसा तुम्हारा मर्जी हो करो, लेकिन वो मर जाना चाहिए। कौन है पता नहीं अभी। पूतना चलती है, इधर नंद बाबा हरि शरणम करते हुए आते हैं, तब तक उसके पहले पूतना पहुंच गई है। पूतना मौसी महाराज, पूतना के श्रृंगार का क्या वर्णन किया जाए कि मानो साक्षात लक्ष्मी उतर गई उधरा पर। इतनी सौजी सौरी है, गोप गोपियां देखती है कितनी सुंदरी कौन है। भागवत जी में है कि इतनी सुंदर है कि गोप गोपियां संकोच से नहीं पूछ पा रही कि आप कौन हैं। इधर उधर घूम रही है, तब तक जहां जा रही कानों में नंद का लाला, नंद का छोरा, नंद का देवकी का लाला, देवकी का छोरा, यही कान में पड़ रहा था। पूतना ने सोचा हो ना हो यही तो कहीं भैया का काल तो नहीं है, चलो श्री गणेश इसी से करते हैं। भगवान यहाँ मुस्कुरा रहे थे, आओ मौसी जी हम भैया हैं श्री गणेश करने के लिए। भगी भगी गई और इतना अच्छा रूप बनाई थी कि कोई पूछा ही नहीं कौन हो, कहां से आई। किसी ने कहा कि भाई हो सकता है कि नंदरानी के मायके से कोई आया हो। मायके वाले भी कहे हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। और भगी भगी वहां चली गई जहां पालने में भगवान श्री कृष्ण झूल रहे थे। मैया पालने में बैठा करके झूला दे रही थी और अपने अपने कार्यों में सब लगे थे। मैया कह रही थी ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। भगी भगी पूतना आई और पूतना आकर के जब मां के सामने आई, यशोदा ने देखा, वो भी मोहित हो गई। इतनी सुंदर रूप बनाई थी। महाराज जब पूतना पहुंची तो जाकर के कहती है अरे 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 यशोदा तू क्या कर रही है, या तो लाला देख ले या तो घर का काम देख ले। भैया ने कहा कि लाला भी देखना है, घर का काम भी देखना है, जा घर का काम देख, मैं लाला को देख रही हूँ। भैया सोची तो कुछ कौन है, लेकिन इतना महाराज फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि मैया ने कुछ कही नहीं पाया। भगी 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 गई, मैया अपने काम में लग गई। मैंने कहा कि लाला जब रोएगा भूख लगेगा तो बता ना, मैं आकर के तुझे पान करा दूंगी। पूतना ने कहा कि क्या मैं मौसी हूं, मैं नहीं करा सकती, मैं कराऊंगी तो घबरा मत, मैं सारी जिम्मेदारी लाला की देखूंगी, तुझे अपना काम कर। भगवान को गोद में उठाया और भगवान की तरफ जब देखा, भगवान को गोद में उठाया तो भगवान जब गोद में आए तो आने से पहले आंखें बंद कर लिए। अब आंख भगवान ने क्यों बंद किया, इस पर एक एक संतों ने 108 अर्थ लगा करके बैठे। अब कहोगे महाराज यही दिन भर होगा क्या, पूतना को देख करके भगवान ने आंख क्यों बंद किया। अगर केवल आचार्य कृपा से इस पे कथा होनी है तो 7 दिन इसी पे लग जाएंगे। भगवान ने आंख क्यों बंद किया, चलिए भगवत कृपा से 2-4 अर्थ हम भी जाने। बोले राधे राधे। पूतना जब गई, भगवान ने सोचा रे राम राम, आए हैं मंगल करने और सबसे पहले कौन मिला जो पूतना पवित्र नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं, इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरे आचार्य ने कहा, भगवान ने सोचा किसका वध करना है, तो वध करना है तो क्या करना है, श्री गणेश पूतना से ही करना है। तो मानो आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान करने लगे। हे गणेश जी मंगल करिए, विघ्न को हरण के, मंगल करण विघ्न हरण, गौरी पुत्र गणेश, गणेश जी का ध्यान करें। एक आचार्य ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान के नेत्र हैं। जब पूतना को आते देखे तो सूर्य चंद्रमा अपना अपना गेट बंद कर लिया कि हम इसको देखेंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि घुस जाए हमारे घर। एक आचार्य ने और बढ़िया भाव कहा, भगवान कन्हैया ने आंख बंद किया और आंख बंद करके सोचा, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे दयालु कृपालु कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे संसार सारम भुजगेंद्रहारम
हे सदावतंसं हृदयारविंदे हे भवं भवानी सहितं नमामि। आज यशोदा नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता है। क्यों लाला, क्या बात है? महाराज, मैं तो गोकुल में आया था गोपियों के वहां माखन मिश्री खाने। मैं तो गोपियों के हाथ से दही का मटके फोड़ करके दही खा करके स्वाद लेने आया था, स्वादित होने आया था इससे। लेकिन मेरी मौसी पहले काम बिगाड़ रही है। भगवान ने मानो पूछा, शंकर जी ने क्या हुआ? तो विष पिला दिया। तो प्रभु क्या आदेश है? आ जाइए ना, आपका पुराना हैबिट है। जब हुआ था समुद्र मंथन और हलाहल विष निकला तो किसी में सामर्थ्य नहीं थी, आप तो बटैये में रख लिए उसको। आ जाइए भगवान। मानो भगवान ने शिव का ध्यान किए कि पुराना हैबिट है, आकर के इनका भी कल्याण करिए। इस तरह से अनेक अर्थ है। पता है तो एक एक आचार्यों ने 108 अर्थ लगा करके बैठे क्यों कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर दी? बोली राधे राधे। महाराज, भगवान आंख बंद कर लेते हैं, पूतना मौसी गोद में लेती है और गोद में लेकर के भगवान को स्तनपान कराना शुरू कर दिया। भगवान ने शिव का ध्यान किया तो मानो शिव जी भगवान के हृदय में समाहित होकर के सबसे पहले विष का पान किया। क्या पिया? बोलिए बोलिए, क्या पिया? पहले विष पिया। किसने पिया? शंकर जी ने, उनके हृदय में समाहित होकर के। दोबारा विष पी लिया तो भगवान कहे अब मेरी बारी है, मैं क्या पीऊंगा? बोले दूध पीऊंगा। क्या पिया? बोलिए बोलिए। भगवान ने क्या पिया? कन्हैया ने दूध पिया। भगवान कहे कि शंकर जी आप जाइए, काल को भेजिए। मानो तीनों यहाँ आए थे। भगवान भी पानी किए पूतना का स्तन और शिव भी पानी किए पूतना का स्तन और जो है काल भी पानी किया पुतना का स्तन। भगवान शिव ने कहा हम कहाँ जाए? आप काल का नंबर है, अब क्या होगा? हम लोगों ने विष और दुग्ध पान कर लिया, अब काल को भेजिए इसका प्राण पान करने के लिए। बोले राधे राधे। काल भी आया और तीनों मिलकर के महाराज अपने अपने स्वाद की चीजें जब पान करने लगे, ज्यों ही विष पान करने के बाद, दुग्ध पान करने के बाद काल ने प्राण पान करना शुरू किया। महाराज पूतना व्याकुल हो गई। सामुंजा मुंजा, अरे छोड़ लाला, छोड़, क्या कर रहा है लाला? छोड़ 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 लाला, छोड़ लाला, छोड़। महाराज जो वेश बना करके सुंदरी की आई वो छछुंदरी बन गई और अपने विकराल स्वरूप में आ गई और लाला को लेकर के हवा उड़ गई। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। लाला ने कहा कि यही हमारी कमी है, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लिए तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। यही कन्हैया है। क्या करते हैं कन्हैया? पहले किसी को पकड़ते नहीं है और जब पकड़ लिए तो बिना उद्धार किए। बोले राधे राधे। भगवान ने नहीं छोड़ा। और महाराज कहां तक वर्णन करने, बहुत सारा भाव है इसमें। भगी भगी गई और जाकर के तृणगभ्यू की 12 कोस, कितने? 12 कोस के उस गोकुल के जंगल में जाके धड़ाम से और गिरते ही उसका प्राण आ गया। बोलिए राधे। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की। भगवान पूतना का वध करते हैं। इधर ब्रजवासी गोकुल वासियों को जब पता चला कि लाला तो कोई उड़ा ले गया, भगे भगे उसके पीछे गए तो देखे पूतना। महाराज पर्वत, विशाल पर्वत का है शरीर, उस पे लाला जो है स्थल पे उसके खेल रहे हैं। सीढ़ी लगा करके कुछ वृद्ध गोकुल वाले चढ़े और जा करके पूतना के ऊपर से भगवान को लाए और लाए तो उसके बाद क्या हुआ? इधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने सारा खबर पाया। ब्रज गोकुल वालों ने कहा कि क्या किया जाए इसका? तो कहा क्या करना है, क्या है? चलो इसके टुकड़े टुकड़े करो और टुकड़े टुकड़े करके नंद बाबा ने आग लगवा दिया। पूतना जलकर राख हो गई। बोले राधे। लेकिन पूतना जब जल रही थी, पूतना जब जल रही थी, ध्यान से सुनिएगा, जब पूतना जल रही थी तो सब जलता है तो दुर्गंध निकलता है कि नहीं? लेकिन पूतना जब जल रही है तो धूप और चंदन की सुगंधी आ रही है। महाराज ये कैसे हो गया? पापनी, न स्वभाव अच्छा न कार्य अच्छे। पूतना है कैसे? पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वा
सदगति। इस श्लोक का भाव और आगे है, मैं पहले कहूं पूतना है कौन? बोले राक्षसी है। क्या है? बाल घातनी, बालकों का वध करती है, जन्मे हुए बालकों का। और महाराज चलो राक्षसी है, बालकों का वध करती है, आहार व्यवहार तो शुद्ध का नहीं, रुधिरापना, रक्त पीती है। उसके बाद मरने के बाद सुगंधी कहां से आया? बोलो राधे राधे। यही तो कृष्ण है, कृष्ण को ही तो समझना है। भगवान कृष्ण का स्पर्श जिसको हो जाए उसका तो जीवन जीते भी सुगंधी और मरने के बाद भी सुगंधी। बोला ना कंजूसी नहीं? भगवान के स्पर्श से सुगंध भर गया। भगवान विचार करते हैं किसको कौन सी गति होगी। क्या विचार करते हैं? क्योंकि भगवान का काम है ना उद्धार करना, मुक्ति देना। मैंने उद्धार किया, कौन सी गति दूं? बहुत सारे ईसाई जो है, लोग क्या सामीप्य है, कौन सा मुक्ति इसको? कौन कौन सा मुक्ति? ईसाई सामीप्य सालोक किया। ये तीन विशेष मुक्तियां हैं भगवान की। सोचिए इसमें कौन सी मुक्ति होगी? फिर विचार किया, नहीं नहीं, इसमें से ये तीनों लायक है। क्यों? क्योंकि पूतना आई है भले राक्षसी बन करके, लेकिन कार्य क्या किया है पता है? उठाओ कार्य क्या किया? बोले राधे राधे तो बताऊंगा। कार्य वो किया है जो माता करती है, मुख में स्तन पान कराया है। तो भगवान ने विचार किया कार्य माता वाला किया तो उद्धार भी माता वाला होना चाहिए। जो गति माँ यशोदा को दिया भगवान ने, जो गति माँ देवकी को दिया, वही गति पूतना को भी दिया। ये है कृष्ण। धात्री रुचिताम पुण्य, अन्य गति नहीं दिया, जो धात्री को दिया, जो माता को दिया, वही गति पूतना को भी दिया। महाराज भगवान ने पूतना को सदगति दी। सुखदेव जी यहाँ एक बात कहते हैं, मैं अब तक साथ तुम्हें 4-5 दिन कथा सुना दूंगा, आज 5वां दिन है, लेकिन अब तक लाला मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज पहली बार मैं कथा की महिमा तुझसे कह रहा हूं। इस पूतना वध की कथा जो श्रवण करने लाला परीक्षित, जो पूतना वध की कथा श्रवण करेगा उसकी फलश्रुति मैं कह रहा हूं, सुन ले। जो गोविंद के चरणों में प्रीति चाहता हो, गोविंद का चरण पाना चाहता हो, वो इस पूतना वध की कथा को जरूर श्रवण करे। बोले राधे राधे। अब तक इस कथा को सुने न सुने परीक्षित जी ने नहीं कहा, लेकिन केवल पूतना के चरित्र को कहा। महाराज इसमें इतना बड़ा चरित्र क्यों है? सुखदेव जी कहते हैं आज सुखदेव तुम्हारे सामने बैठा है, उस निराकार का स्वरूप, निराकार का ध्यान छोड़ करके साकार में बैठा है, ये पूतना की ही कृपा। आप कहोगे महाराज कैसे, ये कैसे बताए तो नहीं आप तो सुन लीजिए आप। जब सुखदेव जी जन्म लेकर के चले गए जंगल में और आए नहीं वापस, भागवत का जब रचना हो गया तो 2 श्लोकों को बताया। बराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया, भगवान कितने सुंदर हैं। बराहपीड मोर मुकुट धारण किए हैं, नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्, स्वरूप का वर्णन किया। तो भगवान जब स्वरूप का वर्णन सुनते हैं सुखदेव जी तो वहां से निकल करके समाधि से छोड़ते, इतना सुंदर कौन हो सकता है, नंद का लाला कहाँ है, उसका तो दर्शन करना चाहिए। जब निकलते हैं निराकार ब्रह्म का ध्यान छोड़ करके आगे बढ़े, तब याद है कोई जरूरी है जिसका स्वरूप अच्छा, उसका स्वभाव भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं। जब तक गुरु शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, अहोवतीयं स्तनकालकूटं, यही कितना वाला श्लोक गा दिया। ये स्वभाव उनका कितना परम दयालु है कि जो बकी पूतना आई थी, जो हर तरह से अपवित्र थी, आई थी भगवान को विष पिलाने, लेकिन जो माँ को गति दिया जाता है वो गति भगवान ने इसको दे दिया। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, भगवान कृष्ण के जैसा दयालु कौन होगा? बोले जय श्री राम। यही कृष्ण की महिमा। सुखदेव जी सुनो, इसी भाव को सुन करके तो मनमोहन में मेरा मन मोहित हो गया, उस मनमोहन यशोदानंदन नंदन में मेरा मन इसीलिए मोहित हो गया। ये है हमारे कृष्ण। मैं कह रहा हूँ परीक्षित, सुखदेव मैं कह रहा हूँ इस कथा को जो गाएगा ना तो उसका निरंतर प्रेम गोविंद के चरणों में बढ़ता है, अर्थात
सबको पूतना वध की कथा गाना चाहिए और सुनना चाहिए। महाराज पूतना वध करके ये कथा बहुत लंबी है। एक दिन मैया ने भगवान को नहला धुला करके एक पालने में सुला दिया और पालने में सुला दी। तब तक लाला रोने लगे। मैया आती गोद में उठा कर, लाला क्यों रो रहा है? स्तन पान करा और स्तन पान कराई। उसके बाद ऊपर भगवान को मैया देख रहे हैं तो एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? बोलिए बोलिए। आप कहेंगे महाराज उस समय हेलीकॉप्टर कहां से पहुंच गया? कंस मामा ने भेजा था एक तृणावर्त नाम का राक्षस दैत्य जो हेलीकॉप्टर बन के मड़रा रहा है कि कब मैया के गोद से उतरे, लाला में उड़ा करके लेके जाओ। भगवान कृष्ण सोचे इतना बढ़िया खिलौना मामा जी ने हमारे लिए भेजा है, वो मैया गोद में लेकर के स्तनपान करा रही है। बताओ तो मुझे भी उड़ने का मन है, थोड़ा एक बार उड़ के देखूं इस खिलौने पे कैसा लगता है। लगे अपना वजन बढ़ाने। महाराज इतने भारी हो गए, कभी कोई माता नहीं कहती कि लाला भारी हो गया दूध पीते पीते, खा करके मोटा हो गया। पहली बार देव यशोदा ने देखा तो कहा कि लाला इतना दूध तो नहीं पी लिया कि कहीं भारी हो गया। धीरे से कुछ कहती नहीं, मन में विचार के उतार कर पालने में पौड़ा दिया। बोलो राधे राधे। जब पालने में पौड़ा दिया और खुद अपने गृह के कार्य में चले गए। अच्छा दैत्य बड़े चालू और चतुर थे। जब कोई नहीं रहता था तभी आते थे आक्रमण करने कृष्ण को। जब कोई नहीं रहता था तभी आते थे। न मैया रहे, न बाप रहे, न गोप रहे, न ग्वाल रहे, तभी आते थे। अकेला कृष्ण को पाया और महाराज जी मानो धूल की रज उड़ती हुई चारों तरफ से पूरे गोकुल में ब्रज में पूरा धूल का ही पूरा आसमान बन गया हो चारों तरफ से। होना जिसे आता है ना, देखे आप लोग परत बना करके और कन्हैया को उठा ले गया और कन्हैया उठे तो सीधा उसकी पीठ पे जाकर बैठ गया। बोली राधे राधे। अब उड़ाने लगा, पूरा गोकुल का सैर कराया, पूरा यमुना दिखाया। यमुना दिखा करके जब मथुरा की तरफ बढ़ा तो भगवान ने कहा ओहो ये गड़बड़ है मामा, आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं। आप इस रूट पे आइए। ये NH27 इधर है, 28 इधर है। आप कहाँ जा रहे हैं? NH35 पे आ जा रहे हैं, उधर मत जाइए। मानो गला पकड़ के मोड़ दिया रूठे हुए। जब गला पकड़ के मोड़ा तो क्या किया? अपना वजन बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। क्या किया? वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तृणावर्त सोचा महाराज कोई गलती तो नहीं होगी, झोंक में गया कहीं यशोदा इतना भारी, इतना छोटा सा लाला इतना भारी कैसे हो सकता है? यशोदा की अंगनैया से काले बच्चे के जगह काला पत्थर तो नहीं उठा लाया मैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के भक्त वो होते हैं जो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। और ये कितना बड़ा दुष्ट है कि भगवान में भी पत्थर देख रहा है। भगवान ने कहा तुम पत्थर की बातें ढेर करते हो, चलो हम पत्थर से ही तुम्हारा हिसाब पूरा करेंगे। भगवान तृणावर्त को पकड़ के ले जाते हैं, ले जाकर के गोकुल के एक पत्थर में चटाक से मारते हैं और लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बोले तृणावर्त भंजन भगवान की। फिर गोप गोपियां भागी भागी आती हैं, लाला को लेकर के आती हैं उठा करके। क्योंकि एक प्रसंग जल्दी जल्दी में मुझसे छूट गया, यहाँ भी और वहां। जब जब भगवान की कोई विपत्ति आती है तो मैया जानती है क्या करती है? मैया लेकर के जाती है और सीधा गौशाले में जाती है और भगवान के नाम से ही गौमूत्र से स्नान करा के गैया के पूछ लेकर के भगवान को झाड़ती है। ऋषिकेश भगवान के इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राण की रक्षा करे, योगेश्वर मन की रक्षा करे। ये नित्य चलता रहता है। लीलाएं तो इतनी हैं कि जितनी कही जाए उतना करना। एक बार मैया लाला को नहला धुला करके बोट में लेकर के बैठी और भगवान को दूध पिला रही थी। पुनः भगवान ने लीला क्या किया? फिर भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। बोली राधे राधे। इधर उधर मत देखिए, आपको हमको देखिएगा तो हम आपको देख करके कथा सुनाएंगे। हम आपको देख करके कथा सुनाते हैं। हम सोचते हैं आप लोग हमको देखें, इस उद्देश्य में हम आपको देखते हैं। और आप जब कहीं और देखते हैं तो हम सोचते हैं हम किसको देखें। अरे आप भी लोग तो हैं जिनको देख करके हम भी कुछ कह लेते हैं।
तो हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत किया कीजिए, हमको भी देखा कीजिए। बोले राधे राधे। आप सब हमारी माताएं हैं, मामियां हैं, नानियां हैं, थोड़ी करुणा बच्चे पे किया करिए, मिथिला बार बार नहीं है। बोले राधे राधे। बच्चों पे करुणा रहेगी ना बच्चे पे, तो देखा करिए। हम भी थोड़ा भगवान के गुणानुवाद आपसे कह लिया करें, लाला हम भी छोटा सा। बोलो राधे राधे। भगवान वजन बढ़ाना शुरू करते हैं, भैया सोचती है कि लगता है लाला आज फिर दूध ज्यादा पी गया। भगवान ने कहा, मैंने कहा मुंह खोल लाला, देखो ज्यादा तो नहीं पी गया। भगवान ने मुंह खोल के दिखाया। अब महाराज जो ही मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में ये दिख गया। और ये भी दिखा कि इसी भूमंडल पे गोकुल में मैया यशोदा लाला को दूध पिला करके मुंह खोल के बैठी है, ये भी दिख रहा है उसमें। और तो महाराज भैया काम गई, लाला कोई साधारण नहीं है, तो ब्रह्म है। ये तो मैं लाला समझने की लाला लाला नहीं, ये तो ब्रह्म है। भगवान ने तुरंत माया के सारा काम कर दिया। मानो भगवान ने मैया को ये दर्शाया, देख घबरा मत में, तेरा दूध केवल मैं नहीं पी रहा हूँ, तू मेरे चिंता में ना रहा, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। आज यशोदा तू धन्य है कि तेरा दूध पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। ये है कृष्ण। महाराज मैंने कहा था कि राम का चरित्र परम पवित्र है, लेकिन जितना विचित्र कृष्ण का चरित्र है कुछ नहीं है, बस समझने की जरूरत है। पूरा ब्रह्मांड आज पी रहा है। पहला भाव, दूसरा भाव भी बताते हैं। भगवान ने दिखाया कि देख भैया, उसमें ये भी दिखाया कि क्षीर सागर में विष्णु बैठे हैं, तू दूध पिला रही ना, क्षीर मतलब दूध ही होता है। तेरे थोड़े से दूध से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं। देख ले, ये दूसरा हुआ। भैया जब भगवान को हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आप परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हो लाला, भगवान ने तुरंत माया भेजा और भैया फिर वही लाला पे आ गए। बोलो राधे राधे। एक दिन वसुदेव जी को चिंता हुई कि लाला अब महीने भर से ऊपर हो गया। गर्गाचार्य जी को भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर के मेरे लाला का नामकरण करिए। क्या करिए? बोली बोली नामकरण करिए। क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं तो दायित्व तो पिता का ही होता है। बच्चे के हर संस्कार के पीछे दायित्व तो किसका होता है? पिता का होता है। पिता जब बंद थे अब बाहर है, हम स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं भेजा कि आप जाइए और जाकर के मेरे लाला का नामकरण इत्यादि संस्कार करके तो आइए। गर्गाचार्य जी जानते हैं जो कन्हैया है वो कोई साधारण नहीं, वो तो परम परम परमेश्वर है। महाराज जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं निज कहूं सुमति अनुरूपा। यही सोचते हुए आ रहे कि जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सच्चिदानंद है, उसका नाम मेरे को रखने का सौभाग्य मिला है। कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं। वो जगह मैं को जगह पीछे देखो, दोनों सो रही है, गलतमानी कर रही है, दोनों गलतमानी। पीछे अपने पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। हाँ बोलो राधे राधे। सोने नहीं दूंगा, आज नहीं सोने दूंगा। बोलो राधे राधे। ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है, इसका नामकरण करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। महाराज गर्गाचार्य जा रहे हैं, मन प्रसन्न है। सीधा गोकुल पहुंचे। जब गोकुल पहुंचे, बोले राधे राधे। जब गोकुल पहुंचे तो पहुंचते ही जब नंद भवन में गए, मैया रोहिणी और यशोदा जी ने सुना कि गर्गाचार्य आए हैं, बड़े विद्वान हैं, चलो इन्हीं से नामकरण भगवान का कराते हैं। इधर भगवत प्रेरणा हुई, ये भी तैयार उसी के लिए। नंद जी से कहा कि देखिए नामकरण तो करूंगा, लेकिन एक निवेदन है, मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, आपके लाला का नामकरण करूंगा तो इतना पता है तुमको कि गोकुल में उसका काल बन करके कोई पैदा होगा। ऐसा ना हो कि आपके बालक पे आक्षेप लगा दे। आप गौशाले में चलिए, शांति से कर लेंगे। मैंने कहा मैंने अपने लाला का सारा संस्कार धूमधाम से किया और नामकरण की बारी आई तो आप गौशाले में चुपचाप से करवा देंगे। गोपियां नहीं जानेंगी, गोप नहीं जानेंगे, बाल नहीं जानेंगे, बधैया नहीं बचेगा तो कैसा नामकरण? बहुत प्रकार से गर्गाचार्य ने समझाया तो भैया तैयार हो। मैं कहती हूँ कि मैंने सुना है कि बाबा बड़ा ज्ञानी है। बाबा क्या है? बड़ा ज्ञानी। तो चलो थोड़ा इसका परीक्षण करें। क्या करें? कैसा है बाबा, कितना ज्ञान है? बोले बोले क्या करें? अपने गोद में यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र बलराम को रखो और रोहिणी के गोद में यशोदा मैया कृष्ण
को दे देती हैं। और दोनों लेकर के पहुंच गए। महाराज माताओं का सहरा नहीं दिला, पहले बलराम जी को देखे मन प्रसन्न हुआ और जे ही भगवान कृष्ण को देखे समाधि में चले गए गर्गाचार्य जी। अपने अपलक निर्विशेष नैनों से बस भगवान को देखते ही जा रहे हैं। अब बाबा न डोले न बोले, मैया सोचे अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा। बाबा कुछ नहीं कह रहे। नंद जी को इसे कहा, अरे देखो हैं भी चले गए, कुछ बोलो नहीं रहे, हैं भी चले गए ब्राह्मण देवता घर आकर। बाबा ने जब जोड़ा, हे बाबा उठो उठो, क्या हुआ? तब कुछ नहीं कुछ। देखिए ये भी भाग रहा, बोली राधे राधे। कहा कि नाम रखिए। गर्गाचार्य जी ने ध्यान दिया, ओहो ये तो मेरी परीक्षा चल रही है। तुरंत यशोदा के गर्भ, यशोदा के गोद में जो लाला था देख कर कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः अख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं यशोदा के गोद में जो है, जो यशोदा के गोद में वही रोहिणी के पुत्र हैं। इनका नाम मैं राम रखता हूँ। क्या नाम रखता हूँ? राम। क्या नाम रखा? 3 राम हुए, एक राम, एक परशुराम और एक बलराम। बलराम। श्री राम तो हो ही गया, बलराम कौन हुए? बलराम। एक राम जो श्री राम हुए, एक परशुराम, परशु सहित बड़ा नाम जो भगवान ने कहा, और एक राम हुए बलराम। क्या है इनका नाम? राम रखता हूँ, लेकिन बड़े बलवान होंगे। बलाधिक्यम बलम बला, बल में बहुत अधिक होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसलिए इनका नाम बलराम है। बोलिए बलराम भगवान की। जब कृष्ण के पास गए और कृष्ण के तरफ जब रुख किया तो कहा, इनकर नाम अनेक अनूपा, इनकर नाम अनेक अनूपा, इनकर नाम अनेक अनूपा। इनके कितने नाम रखूं? 1-2 नाम नहीं है, अनेक है। विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, परशुराम सहस्त्र नाम, जो है नारायण सहस्त्र नाम, और तो और कृष्ण सहस्त्र नाम। कितने नाम रखूं? हजारों तो नाम है, लेकिन मैं अपने मत से एक नाम रखूं। ये सांवले हैं, सलोने हैं, छैल छबीला है, सबके मन को हरण करने वाले हैं। इनको जो देखेगा ना इनका वशीभूत हो जाए। मानो जैसे एक चोर धन को देख करके लोभित हो जाता है, कैसे उसको चुरा लो, वैसे सबके चित्त को चुराएंगे, सबको अपने तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए कर संयति इति कृष्ण, इनका नाम होगा कृष्ण, जो सबको अपने तरफ आकर्षित करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की, बोले बलराम भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय। मैया ने कहा क्या नाम रखा? कहा बलराम। तो मैया कहिए ना पाए, 90 साल की मैया कहाँ कहता बलराम, और कृष्ण का कृष्ण कृष्ण। क्या बाबा जो नाम रखा, मेरे हिसाब से तो वो नाम ना वो नाम, मैं इनको बलुआ और कलुआ कहिए मानूंगी। अच्छा माताओं का नाम अपन अलग ही ध्यान चलते कि जो बढ़िया नाम रख दीजिए तो चिंटुए पिंटुए डिंटुए कहेंगे। वैसे कहा कि मैं कलुआ और कनुआ और बलुआ कहूँगी। मैया आजीवन कनुआ और बलुआ कही है। क्या कहें भगवान को? मैं तो इनको बस कनुआ और बलुआ ही कहूंगी। भगवान अब 1.5 साल के हो गए,
कितने साल के हो गए? 1 साल। अब भगवान गुडरन गुडरन भगैया समझते हैं ना, दोनों हाथ और पांव पैर लगा करके जो बच्चे चलते हैं हेलो। ऐसे चले और चल के कहा ये बाल लीला है भगवान की। ये क्या है? बोलिए बोलिए। बाल लीला। भगवान गए और बलराम जी साल भर के बड़े थे, तो ये 1.5 साल के, तो कितने साल के हो गए? 2.5 साल के। भगवान बलराम जी पैदल चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और थोड़े बड़े भी और कन्हैया बस धीरे धीरे चल रहा है। और चलते चलते पहले घर में, अब तो परंपरा ही खत्म हो गई, घर में पहले क्या होता? दिल्ली होता था ना, चौकट। चौकट आप लोग बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, हाँ दिल्ली चौकट। पहले ऊंचा हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। भगवान कृष्ण चलते हुए गए, बलराम जी तो चौकट के उस पार चले गए, भगवान कृष्ण चौकट पकड़े और धीरे 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 उस पर चढ़ गए। और चढ़े तो महाराज आधा शरीर इधर निकाले कि हम उधर उतर जाए, तो इधर आधा और इधर आधा। बात क्या हुई कि ना इधर के हुए ना उधर के हुए, पीछे में लटक गया। अब हाथ इतना बड़ा नहीं कि आगे बढ़े और पैर से इतना नहीं घटा रहा कि पीछे आए, और उसी पे झूल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं देख परीक्षित, देख रहा है सारे संसार को इसी माया में झुलाने वाला आज यशोदा के चौखट पे झूल रहा है। जो सारे संसार को झुला रहा है आज यशोदा के चौखट पे कैसे झूला? देख देख ले लाला, दर्शन कर ले, ये है कृष्ण, ये है कृष्ण। और तो महाराज कुछ नहीं होता, जब 1.5 साल का लड़का हो जाता तो मैया मैया कहता है, मैया मैया मैया, चले मैया भागती है, लाला क्या कर रहा है? मैया मैया ने बोल उठाया, पुनः पान करा। अच्छा माँ तो जब लाला परेशान होता है तो लौटा के जैसे पिलस्ता नहीं दे रहा। आज भी बच्चे को माँ, जो बच्चा रोता है तो क्या करती है? वही तो करती है, माँ ने भी वही किया और धीरे से ला करके नीचे बैठा है। लाला बहुत पागल हो गया। तो भगवान ने कहा मन उधर जा रहा है। मैया धीरे से उठाई और दिल्ली को उधर छोड़ दी। और भगवान वहां उठे तो जानते हैं कहाँ गए? कहाँ गए बताइए? मैया खूब बढ़िया भगवान को बिठौना लगा के, काजल लगा के, सजा संवर के बैठा ही था। लाला है मेरा, आज यशोदा का लाला सज के बैठा है। भगवान सीधा बलराम जी के साथ गौशाला में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? गौशाला में। और गौशाला में गए तो महाराज वहां गैया थी, सीधे जाकर के गैया के पीछे पूंछ पकड़ लिए और पूंछ पकड़ के धीरे 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 खड़े हो गए। क्या हुए? बोले कृष्ण कन्हैया की। अच्छा पूंछ पकड़े आज भी पीछे गाय के हाथ करी या फिर पूंछ पकड़े तो गाय जरूर गोबर का त्याग देती है, गोबर और गोमूत्र कर ही देती है। भगवान के ऊपर गैया मैया ने दोनों कर दिया। गोबर और गोमूत्र से मानो आज अभिषेक कर दिया गैया ने। गाय इसमें दूध तो है नहीं, लेकिन लाला तेरा अभिषेक इसी से कर। बोले कृष्ण कन्हैया की। जब लाला ने अभिषेक किया तो लाला पूरा शरीर भरे गोबर आगे भैया। मैया ने कहा ये क्या किया? मैया ने कहा तुम सो करो गति जन्मनी पूतना रे, तू तो ऐसे लग रहा है जैसे सुअर है का लाला। भगवान ने कहा मैया तो बिल्कुल अंतर्यामी निकली, बहुत सही पकड़ा है। क्यों? मैं पिछले जन्म में सुअर भी बन चुका हूँ, तू तो अंतर्यामी निकली मैया। बोलो राधे राधे। तुम सो करो गति जन्मनी पूतना रे। हे लाला तू पिछले जन्म का सुअर है क्या? भगवान ने कहा हूँ। अब तो महाराज कन्हैया का रोज क्या यही काम जाते और गैया को पकड़ते। अब थोड़े बड़े हो गए तो क्या करते भगवान? क्योंकि अब भाई अहिरन के घरे जन्म बाटे और दूध दही घर के बाटे तो खाए पी तो तगड़ा मिलते हो। माखन वगैरह खा के थोड़े मोटे तगड़े हो गए। क्या हो गए? मोटे तगड़े हो गए। और गए और गैया को पकड़े और गैया को पकड़ करके सींग में इसे मुंह डाल दिया और मुंह तो डाल करके निकल गए। लेकिन जब इधर का भाग आया तो भगवान का पेट थोड़ा बड़ा था, फंस गया। क्या हुआ? फंस गए। और फंस गए तो मैया मैया चिल्ला रहे। और गैया मैया कितनी होशियार थी कि जानती है कि ये कौन है। सीधा सींग में फंसाई और ले जाकर के धड़ाम से गोबर में फिर ले जाकर के भगवान को गोबर में पटक दिया। और जब महाराज गोबर में पटक दिया तो फिर रोते हुए गए। मैया ने बहुत डांटा, लाला तू क्यों जाता है गैया के पास? इतना प्यार है तुझे गैया से। भगवान कहते हैं कि माँ मन में कहते हैं माँ
यही तो गैया है जिसे मुझे बैकुंठ छोड़ के आना पड़ा। पृथ्वी गाय ही तो बन के गई। भगवान धेनु की रक्षा की नहीं पाते हैं, कहते गैया से प्यार नहीं होगा तो प्रेम किससे होगा, किससे होगा मां? भगवान आगे क्या विचार करते हैं पता है? भगवान अब थोड़े और बड़े हो गए, लाला हमारे थोड़े और बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? अब इतने बड़े हो गए कि दो चार संघाती मित्र जो है मोहल्ले में बन गए। लाला तू मेरा दोस्त, लाला तू मेरा दोस्त, हैंड से कर लेते हैं, चलो हाथ मिलाते हैं, लाला चलो हम पकड़म पकड़ाई करते हैं। लाला ने कहा ये सब खेल बहुत खेला है, अब हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले राधे राधे। श्री राम मनसुखा तनसुखा सब भगवान के दोस्त। बोले लाला कौन सा खेल खेलना है? बता लाला कौन सा खेल खेलना? कहा कि देखो हम थोड़े कृष्ण है ना, हम थोड़े बदमाश, आज इस बार बदमाश बन करके आए हैं, मर्यादित तो राम के जन्म में। तो लाला बोलना क्या करना है? हम चोरी करेंगे। बोले राधे राधे। क्या करेंगे? चोरी करेंगे। लाला चोरी किसकी करेंगे? बोले मक्खन की। हाय तन झुका मन झुका ने सर भुका 9 लाख गैया जिसके वहां दान होती हो, घड़ा का घड़ा मटका का मटका मक्खन और दही भरा पड़ा हो, उसके वहां चोरी करने जाएगा ये मक्खन और दही। अरे चोरी करना होता तो पैसा वैसे करता कुछ बढ़िया, चाट चाउमीन गुपचुप गोलगप्पा देखा जो पोटा के जैसा लंबा लंबा निकलता क्या होता खाते हैं? क्या नाम है? क्या खाते हैं? नहीं वो तो ऐसे थोड़ा जैसे लंबा था चिलगम पिज्जा खाया। लाला ने कहा कि ये सब कलयुग में खाना अभी तुम त्रेता द्वापर में यही है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। कन्हैया को लेके जाती हैं, बोलिए राधे राधे। कहते हैं कि हम लोग चोरी करेंगे। तो चोरी कहाँ करेंगे? बोले कि सबसे पहला चोर कहाँ से चोरी सीखता है? अपने घर से। आज ट्रेनिंग चलेगी हम लोगों की। सबको कहा कि तन झुका मन झुका श्री रामा, सब जाओ और सब रे जाकर के पहले अपने अपने घर को चोरी करना सीखो। अब तुम्हारा सब चल गए, क्योंकि मेन लीडर ने कहा कि भाई लीडर का आदेश मानना पड़ेगा। कल को मिश्रा जी क्या हमारा 7 बजे 8 बजे तक बैठते हैं, आप 8 बजे मत बैठिए, अब आप 6 बजे बैठ करके 12 बजे तक बैठना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, लीडर है हम लोगों के, इनके वजह से और भी तो कोई कथा गाने का मौका मिलेगा। बोली राधे राधे। तो मजबूरन महाराज जी को बैठना पड़ेगा, महाराज बैठ करके करेगा, भले थोड़े में पीठ दबाए, थोड़ा में पैर फैलाए, लेकिन बैठना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण ने कहा तो लीडर ने कहा भाई करना पड़ेगा। भगवान धीरे से अपने घर में जाते हैं और जाकर के एक बड़ा सा क्या बोलिए हंडिया रखी जाती है, उसमें मक्खन रखा जाता है, मटका, और मटका रखा गया है और मटका में जाकर के भगवान सीधा हाथ डाल देते हैं। यशोदा नंद के घर में मणि खंभन पे मणि लगी थी, एकदम मणि चमकती थी। भगवान ने हाथ डाला, हाथ डाल के चाटना शुरू किया। मुझे सोच रही कि घर में इतनी शांति क्यों है भाई? वो दोनों कहाँ है कलवा बलवा? क्योंकि रोज उत्पाद कुछ ना कुछ नया करते, आज तुम्हारी शांति है। लाला कहाँ है तुम? बगे बगे मैया गई, आती है देखती है कहीं नहीं था। मैया चुपचाप से जगह बैठ गए। भगवान कृष्ण माखन खाए, जब माखन खाए तो मणि में महाराज पूरा हाथों में लगाए और मणि खंभन में भगवान की प्रतिबिंब दिखा। उसमें जो मणियां लगी थी खंभन में, उसमें भगवान ने खुद का प्रतिबिंब देखा। अब तो भगवान डर गए। जो काल को भी डर आता है वो आज अपनी छवि देख के डर रहा है खंभे में। कारे लाला तू कौन है? मेरे घर में कैसे आया? तो जब लाला ऐसे करे तो खंभे में वैसे ऐसे हो, लाला बोले तो वो भी बोले, सब परेशान। अब तो कन्हैया जी है कौन? तो हाथ ऐसे करे तो वो भी हाथ ऐसे करे। कन्हैया ने कहा हो ना हो ये मेरा चोरी पकड़ लिया, ये भी मक्खन खाने का। भगवान ने कहा खाओगे मक्खन? उसने भी कहा खाओगे मक्खन। भगवान ने कहा कि ठीक है खा ले, लेकिन मां से मत कहना। ये सब मां लीलाएं सुन रही थी। क्या हुआ? सुन रही थी। आवाज आया कि घर में जिसमें माखन का, दूध का, दही का भंडार भरा, उसमें से कुछ आवाज आ बगी बगी आई। आकर के लाला को देखा, मैया को सब समझ में आ गया कि लाला कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कोई कांड कर रहा है। बगी बगी मैया आई, अरे लाला क्या कर रहा है? अब तो लाला चौंक गया, मैया
बचा ले मेरे से काहे को भूत आया है। ये नहीं कहा चोर आया, कहा भूत आया है। पूछा कहा भूत आया, तो देख मैया ने जब देखा तो मैया की छवि है, मैया तेरा भी भूत आया है। अभी तक तो मेरा भूत, अब तेरा भी भूत आया है। मैया ने कहा लाला वो सब छोड़, तू भूत छोड़, तू मेरा भूत है, ये बता ये कहां से, ये क्या है? ओ भैया इसमें ये जो कंगन तूने मड़ियों की पहनाई थी ना, ये जो लगा है मक्खन कहां से लगा? मैंने पूछा जो मड़ियों का कंगन तू पहनाई थी, जब सूर्य के किरण पड़ती है इस पे तो मां ये जलने लगता है। और मैं कितना कोमल हूँ, वो भी कुना नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। भगवान कोमलांग है ना, भगवान की कोमलता का इतना वर्णन किया गया है कि पद्म भगवती लक्ष्मी इतनी कोमल है कि वो स्वयं कमल के पुष्प पे बैठती हैं। किस पे बैठती हैं? कमल के पुष्प जैसे ज्यादा कोमल कुछ होगा दुनिया में, उस पे भगवती लक्ष्मी बैठती हैं। तो सोचिए लक्ष्मी कितनी कोमलांगी होंगी। वो कोमलांगी लक्ष्मी अपने हाथों से जब भगवान का चरण दबाती है तो सोचती है कि मेरा हाथ कठोर है, भगवान को कोई दर्द ना हो जाए। सोचिए भगवान कितने कोमल होंगे। बोले राधे राधे। महाराज कहे कि कोमल है ना, मेरा जल रहा था तो लाला क्या हुआ फिर? ला के सोचा मक्खन मैं हाथ डाल दूंगा तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मैया ने कहा कि ठीक है लाला, तेरी ये बात तो मैं समझ गई, लेकिन ये बता मुंह पे कहां से माथा तेरे को लगा? अब तो महाराज प्रतिबिंब में देखा तो मुंह पे भी लगा, समझ गए कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या करे, फंस गए, चोर तो पकड़ा गया। तब कहा भैया भैया इसने हाथ डाला था ना तब तक एक मक्खी आई मुंह पे बैठ गई। अब मैंने ना आओ देखा ना तब उस मुख पे इसे मारा और माखन मुंह पे लग गया। बोले राधे राधे। भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैया तो समझ गई कि लाला चोरी किया है। सुबह हुआ सब सारे बार एक जगह हुए, सबसे सबकी हाल पूछी गई। सबसे कन्हैया ने कहा मैं तो नहीं पकड़ा गया, तुम लोग अपना हाल बताओ। सबने कहा कि देख तंजुगा का हाथ इधर से टूटा हुआ, मंजुगा का मुंह इधर पचका हुआ, सीधामा का मानो कि पूरा लाल ही लाल पीठ है। कहे कन्हैया तू तो जीत गया, हम सब घर में आ गए। तो जो घर का चोर नहीं वो बाहर का भी चोर नहीं। जो घर में चोरी ना कर पाए बाहर क्या करेगा? कन्हैया ने कहा तब क्या करें? तो कहा कि सबने तुमको ही लीडर घोषित कर दिया, आज से तुम पक्के लीडर हमारे। क्या हुआ? पक्के लीडर। अब भगवान चोरी करेंगे, भगवान कालिया पे नृत्य भी करेंगे, लेकिन उसके पूर्व भगवान चोरी कर रहे हैं तो चोरी में कुछ सामग्री लगती है, उस सामग्री की व्यवस्था हमारे मिश्रा जी करेंगे। बोले राधे।